हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आई एम नवीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स। और इस वीडियो में करने वाला हूँ क्लास 10 चैप्टर ट्रायंगल का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया है ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल एट ए। तो यहाँ पर ट्रायंगल एबीसी है जो कि राइट एंगल है ए पर, एंड एडी परपेंडिकुलर बीसी। यहाँ पर एडी बीसी पे परपेंडिकुलर है, यानी कि यहाँ पर ये 90 डिग्री बना रही है। और हमें बताना है बी डी अपॉन डी सी जो है वो किसके इक्वल होगा। यहाँ हमें 4 ऑप्शन गिवन है। हम अगर यहाँ देखें तो हमें यहाँ 3 ट्रायंगल देखने को मिलते हैं। एक है ए बी डी, एक है ए डी सी, और एक बड़े वाला ट्रायंगल है ए बी सी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनको छोटे ट्रायंगल को और बड़े ट्रायंगल को पहले सिमिलर प्रूव करेंगे। जैसे कि ए बी डी और ए बी सी को सिमिलर प्रूव करेंगे। उसके बाद हम ए डी सी और ए बी सी को सिमिलर प्रूव करेंगे। उससे हमारी 2 इक्वेशन आएंगी और उन 2 इक्वेशन को सॉल्व करके हम इसका आंसर बता पाएंगे। तो हम इसे सबसे पहले मैं ले रहा हूं ट्रायंगल ए बी सी और डी बी ए, यानी कि ए बी सी बड़े वाला और डी बी ए ये वाला ऊपर वाला जो है। तो मैं यहां लिख लेता हूं कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी ए, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल में देखें तो हमें यहाँ बी एंगल जो है वो कॉमन मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर डी बी ए में भी बी है और ए बी सी में भी बी है। तो बी यहाँ कॉमन है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि एंगल बी यहाँ पर क्या है, कॉमन है, इस कॉमन एंगल। उसके अलावा अगर हम देखें तो इन दोनों ही ट्रायंगल में हमें 90 डिग्री देखने को मिल रहा है, यानी कि ए डी बी देखिए 90 है यहाँ पर, और यहाँ पर बी ए सी ये भी 90 है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ यहाँ पर सी ए बी इक्वल टू एंगल बी डी ए, ये दोनों ही क्या है, 90 डिग्री है। तो अब हम यहाँ कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी बी ए के बाय ए ए क्राइटेरिया से, क्योंकि 2 एंगल हमें मिल गए यहाँ पर, तो 2 एंगल इक्वल हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल ये सिमिलर भी आपस में। जैसा कि आपको पता है कि अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है प्रोपोर्शन में होती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनकी साइड का प्रोपोर्शन लिख लेंगे। साइड का प्रोपोर्शन लिखने के लिए मैं इसको सीधा करके लिख लेता हूँ दोनों ट्रायंगल को। देखिए मैंने एक यहाँ पर बना लिया रफली डायग्राम दोनों ट्रायंगल्स का, और यहाँ पर मैं इस जैसे जो मैंने चूज किया है यहाँ पर, जैसे बी कॉमन है और ये 90 डिग्री है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं इसका बेस ले लूंगा, इन दोनों को बेस बनाकर। तो इस तरह से मैं इसको लिख पाऊंगा कि यहाँ पर ले लेता हूँ ए, यहाँ बी, यहाँ डी। देखिए डी 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री था, डी 90 डिग्री है, और यहाँ बी कॉमन था तो बी मैंने बेस पे ले लिया। उसी तरह से यहाँ पर अगर हम देखें तो हम यहाँ लिख सकते हैं सी ए और बी। यहाँ पर ए 90 डिग्री था बड़े वाले में, और साथ में बी कॉमन था, तो ये बी आ गया बेस पर। तो इसको मैंने सीधा करके लिख लिया ट्रायंगल्स को। अब इसके अकॉर्डिंग ही मैं इसकी जो है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को लिख पाऊंगा। तो देखिए मैं आपको एक बार फिर बताता हूँ कि किस तरह से मैंने इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को लिखा है। उसके बाद आप देख ही पा रहे हो कि यहाँ पर ए बी जो है वो बी डी के कॉरस्पॉन्डिंग होगी, और बी सी जो है यहाँ पर वो ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग होगी, और उसके अलावा ए सी जो है यहाँ पर वो ए डी के कॉरस्पॉन्डिंग होगी। तो इस तरह से मैंने इसका प्रोपोर्शन लिख लिया। अब प्रोपोर्शन लिखने के बाद मेरे पास ये चीज़ काम की है, बाकी मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि ए बी को ए बी से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो बनेगा ए बी का स्क्वायर, और बी सी को बी डी से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये बनेगा बी सी इंटू बी डी। अब जैसे हमने ऊपर वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल लिया था, दोनों को हमने सिमिलर प्रूव किया, और उसके बाद हमने ये इक्वेशन बना ली, जैसे ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब उसी तरह से हम जो दूसरा ट्रायंगल है छोटे वाला, यानी कि एडीसी, और एक बड़ा वाला ट्रायंगल एबीसी, इन दोनों को सिमिलर प्रूव कराएंगे और उससे दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। तो मैं दोबारा से लिख लेता हूँ कि इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल एबीसी। देखिए एडीसी ट्रायंगल और एबीसी ट्रायंगल में देखें तो एंगल सी जो है वो कॉमन है, तो मैं लिख लेता हूँ कि एंगल सी इज कॉमन। और उसके अलावा अगर हम यहाँ देखें तो ए डी सी 90 डिग्री है, और यहाँ पर बी ए सी 90 डिग्री है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको कि एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी, दोनों ही 90 डिग्री है। तो मैं अभी कह सकता हूँ कि ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के बाय ए एंगल क्राइटेरिया से। अब यहाँ पर इसको अच्छे से समझने के लिए मैं यहाँ पर दोबारा से इसको ड्रॉ कर लेता हूँ सीधा करके। तो इसको ड्रॉ जब हम करेंगे तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं
कि यहाँ पर हो गया ए, यहाँ सी, यहाँ डी, क्योंकि डी पे 90 है, नहीं यहाँ पे लिखा ना ADC 90 है, और सी जो है वो कॉमन आ गया। इन दोनों के बेस पर ही मैं यहाँ पर ये बना लूँगा। अब यहाँ दूसरा अगर हम बनाए रफली डायग्राम, तो इसमें हमारा आ जाएगा बी, यहाँ ए, यहाँ सी, यहाँ डी पे 90 था तो यहाँ पर ए पे 90 है, एंगल सी इसमें कॉमन था तो एंगल सी इसमें कॉमन है, तो इसीलिए हमने क्या करा, इसी के बेस पर हमने इसको सीधा कर लिया एंगल्स को। अब हम इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को इजीली लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर देखिए ए बी जो है वो ए डी के प्रोपोर्शन में होगी, यानी कि ए बी अपॉन में ए डी, ये दोनों हो गई। अब उसके बाद यहाँ पर इसका ले लेते सी ए अपॉन में सी डी। अब इसके अकॉर्डिंग देखें तो बी सी अपॉन में ए सी। तो यहाँ पर जो है ये दोनों हमारे काम के हैं, क्योंकि इसमें ए सी का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए सी और सी एक ही बात होती है, तो यहाँ लिखेंगे ए सी का स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पर हो जाएगा बी सी इंटू सी डी, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो ये हमारी हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। अब आंसर निकालने के लिए हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आपस में डिवाइड कराएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे डिवाइड फर्स्ट इक्वेशन बाय सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड की डिवाइड कराएं तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, ए बी स्क्वायर, तो यहाँ हम लिखेंगे ए बी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है, ए सी स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे ए सी स्क्वायर। उसके बाद हम यहाँ देखें तो इधर से बी सी इंटू बी डी होगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे बी सी इंटू बी डी, और यहाँ अपॉन में होगा बी सी इंटू सी डी, यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ देखिए बी सी से बी सी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पर, बी डी अपॉन सी डी जो है वो ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर के इक्वल है, और यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था। अब देखिए यहाँ पर हमसे पूछा था कि बी डी अपॉन में डी सी जो है वो किसके इक्वल है, और यहाँ पर हमारा बस यही आया, बी डी अपॉन में सी डी या डी सी एक ही बात है, तो ये ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन में चेक करें, इसमें ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जिस तरीके से हमें ये लिखा हुआ है, यानी कि अगर ए का स्क्वायर है अपॉन बी का स्क्वायर है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, ए अपॉन बी का होल स्क्वायर। तो इसी फॉर्म में जो है हमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर जो है इसका राइट आंसर है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसी तरह के बहुत सारे वीडियो क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।